सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। हम देख चुके सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें मैंने क्या फाइंड किया, मैग्नीफाइंग पावर। यहाँ पे एक्सप्रेशन जो लिखा है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैक्सिमम होता है 1+d/f। ओके, और फॉर रिलैक्स्ड आई मिनिमम वैल्यू मैग्नीफाइंग पावर का d/f और इन दोनों के बीच में रहता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हम वही करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, रे डायग्राम देखेंगे, ठीक है, और मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस यूज़ हो रहा था, एक ही कन्वेक्स लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 कन्वेक्स लेंस यूज़ होगा। ओके, शॉर्ट फोकल लेंथ वाला, और कोएक्सियली अरेंज्ड होंगे, मतलब दोनों का एक ही प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो दोनों लेंसेज को हम नेमिंग करते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट के पास रहेगा, ठीक है। दो लेंस होता है, एक कन्वेक्स लेंस होगा, ऑब्जेक्टिव कहेंगे उसको, वो ऑब्जेक्ट के पास होगा इसलिए ऑब्जेक्टिव कहेंगे, उसका वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ होगा। दूसरे को हम बोलते हैं आईपीस, दूसरे कन्वेक्स लेंस को हम बोलेंगे आईपीस, जिसका लार्ज फोकल लेंथ होगा इसके कंपेयर में, और पोजीशन होगा नियर आई। ओके, आई के पास इसका पोजीशन होगा। तो दो ठो कन्वेक्स लेंस हम यूज़ करते हैं। सीधा रे डायग्राम यहाँ पे दिया है, ये है ऑब्जेक्टिव और ये है आईपीस। ओके, तो यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्ट को रखा ए बी ऑफ हाइट एच, ठीक है। कहाँ पे रखे हैं उस चीज़ को ध्यान देंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर और ये फोकस एफ ओ पर, इन दोनों के बीच में नहीं रखना है, हमें इसका रियल इमेज क्रिएट कराना है इस लेंस के थ्रू। तो रियल के लिए हमें फोकस के बाहर रखना होगा, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस के बाहर। तो इसका इमेज, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होके रिफ्रैक्शन होके इसका इमेज ये बना ए डैश बी डैश, ये बना इसका एक रियल इमेज, रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज एक ठो ये यहाँ पे बना है, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पे बना है ए डैश बी डैश, ये बनाया इस लेंस ने, ये बनाया, ठीक है। और दोनों लेंस का पोजीशन हम कुछ इस तरह से यहाँ पे रखेंगे कि ये जो इमेज बन रहा है रियल इमेज ए डैश बी डैश, ये आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पे रहेगा ये इमेज, ठीक है, इन दोनों के बीच में रहेगा। तो अब क्या होगा, ये जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया तो ये इसका एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट इमेज, सी दिस, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव किया और इसका एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज देखो यहाँ पे बना, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड हो गया है। अब ये ऑब्जेक्ट इनिशियली ये था पर इमेज हमें ये दिखेगा, हाईली ये मैग्नीफाइड हो गया है। इसकी वजह से ये एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज यहाँ पे बना, ठीक है। ये इरेक्ट है क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में तो ये इरेक्ट है ना, भले ही इसके लिए ये इन्वर्टेड है पर इसके रेस्पेक्ट में क्या है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंसेस लिए हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू ओ, ऑब्जेक्टिव के लिए उसका जो इमेज बना है उस इमेज डिस्टेंस को हम लिए हैं वी ओ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ तक। फिर ये इसके लिए इमेज बन गया, ये सॉरी ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसके लिए हम ये डिस्टेंस को लिए हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म पे यू ई, आई पीस से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू ई, क्लियर है। तो ये पूरा रे डायग्राम इसका ऐसा होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम इन दोनों लेंस के बारे में बात करें तो ये लेंस देखो एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव किया, पूरा वही बिहेवियर दिखाया है। उसका ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में रहा, उसका मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज क्रिएट किया। तो ये आईपीस जो है ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव किया यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करेंगे, वही सेम रूल होगा कि ये फाइनल इमेज आई पे जो एंगल बनाया होगा, ठीक है, बीटा यहाँ पे बना रहा है सीधे, ये लाइन ऐसे गया है, सीधा लाइन है ये, ठीक है, बीटा एंगल बनाया है। तो बीटा बाय अल्फ़ा क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट अगर डी डिस्टेंस पे होता आई से तो जो एंगल बनाता, ठीक है, दैट इज़ अल्फ़ा। तो बीटा बाय अल्फ़ा यहाँ पे भी करना है हमें। तो सीधे बीटा इक्वल टू क्या होगा, हम बीटा इक्वल टू टेन बीटा के टर्म पे लेंगे, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे टेन बीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, इट इज़ इक्वल टू टेन बीटा। तो टेन बीटा क्या होगा देखो, एच डबल डैश बाय ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, पर उतना हमें नहीं लिखना है क्योंकि ये एंगल तो बीटा है ना, तो इस स्मॉल ट्रायंगल में भी तो वो टेन बीटा का काम करेगा। तो क्या होगा देखो, एच डैश बाय यू ई, टेन बीटा इक्वल टू और बीटा इक्वल टू हमें मिलेगा एच डैश बाय यू ई, ठीक है, एच डैश बाय यू, ये बीटा का वैल्यू मिलेगा।
ओके, तो उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया सी दिस। ठीक है, बीटा इक्वल टू एच डैश बाई यू ई उस स्मॉल ट्राइंगल से, और अल्फा इक्वल टू एच बाई डी होगा, ऑब्वियस सी बात है। एच ऑब्जेक्ट का हाइट है ना, और डी पे हम रखेंगे तो अल्फा मिलता है, तो एच बाई डी ही होगा, वही सेम है। तो हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया मैग्नीफाइंग पावर के लिए बीटा बाय अल्फा। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे सी दिस, एक्सप्रेशन ये हमारा मिला, इसको हमने ऐसे थोड़ा सा सेपरेट करके लिखा एच डैश बाई एच डी बाई यू ई। अब समझते हैं यहाँ पे एच डैश बाई एच क्या है, मतलब इमेज का हाइट बाय ऑब्जेक्ट का हाइट। ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाया है उसका हाइट क्या है, एच डैश है डायग्राम में, ऑब्जेक्ट का हाइट एच है, तो ये मैग्नीफिकेशन हो गया किसका, ऑब्जेक्टिव का, एच डैश बाय एच हो गया मैग्नीफिकेशन, इसलिए हमने लिखा है एम ओ। अब डी बाई यू ई को देखो, मतलब जो आईपीस है वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव किया है कि नहीं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप पे मैग्नीफाइंग पावर और मैग्नीफिकेशन क्या मिलता है हमें, डी बाई यू ई, इसीलिए हमने डी बाई यू ई की जगह पे एम ई लिखा है, आईपीस का जो मैग्नीफाइंग पावर होगा। दैट्स वाई हमें क्या मिल रहा है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दैट माइक्रोस्कोप, दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफिकेशन बाय आईपीस। दोनों के मैग्नीफाइंग पावर को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मैग्नीफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव एच डैश बाय एच, और लेंस के हिसाब से हम वी नॉट वी ओ बाई यू ओ लिख सकते हैं, वी बाई यू भी तो होता है मैग्नीफिकेशन, वी ओ बाई यू ओ लिखेंगे, है कि नहीं। अच्छा, आईपीस मैग्नीफिकेशन का जो आईपीस है वो डी बाई यू है, क्योंकि आईपीस यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है, तो हमें ये फॉर्मूला मिला एम ओ एम ई, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ओके, तो इन सभी को यूज़ करके हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनली मैग्नीफाइंग पावर उसका मिलेगा। यहाँ पे भी दो केसेस हम देखेंगे। पहला वाला होगा मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए, पूरा सेम सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। कब होता है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, जब फाइनल इमेज डी पे फॉर्म होता है। फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म होगा, डी पे फॉर्म होगा। तो अगर ये है डी पे अगर फाइनल इमेज फॉर्म हुआ है, तो जो आईपीस हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है उसके लिए एम ई हमें मिल जाएगा, 1 प्लस डी बाई एफ हो रहा था तो 1 प्लस डी बाई एफ ही, है कि नहीं। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए ये हो रहा था सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो यहाँ पे भी इसी यही मिलेगा हमें। हमने एम ई ये हो गया, एम ओ इक्वल टू होता है वी ओ बाई यू ओ, तो सबको लेके हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये मिला हमें फाइनल फार्मूला। कब, अगर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन चाहिए तो ये होगा मैग्नीफाइंग पावर, ये होगा मैग्नीफाइंग पावर वी ओ बाई यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई, आई पीस का फोकल लेंथ। क्लियर है। सेकंड केस रिलैक्स्ड आई के लिए जो हम देखते हैं फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। तो v इक्वल टू इन्फिनिटी हमने लिया, u इक्वल टू माइनस यू ई। ओके, ये आईपीस के लिए मैं बोल रहा हूँ बस, ओनली फॉर आईपीस, v इक्वल टू इन्फिनिटी, u इक्वल टू माइनस यू ई, तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू ई, ठीक है, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू ई। तो सी दिस एम ओ एम ई, एम ओ रख दिया हमने, एम ई इक्वल टू डी बाई एफ ई, इन्फिनिटी पे बनता है तो आई सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या होता है मैग्नीफाइंग पावर, डी बाई एफ ई, तो यहाँ पे हमने उसको रख दिया। सो फाइनली दिस विल बी द फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे क्या रखेंगे, वी ओ बाई यू रख देंगे एम ओ की जगह पे, डी बाई एफ ई, ठीक है, और यहाँ पे बस 1 प्लस डी बाई एफ ई हो रहा है। तो एम ओ इंटू एम ई, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर, मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों का मैग्नीफाइंग पावर। क्लियर है। यहाँ पे एक और पूछता है कुछ क्वेश्चंस में, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप फाइंड करने के लिए बोलता है, तो वी ओ प्लस यू ई करना है हमें, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, उस एक्सिस का लेंथ यहाँ पे हमें निकालना रहता है। लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लेंथ को हम बोलेंगे। वी ओ और यू ई दोनों का मैग्नीट्यूड, साइन कन्वेंशन के हिसाब से नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा दोनों को ऐड कर देंगे, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप फाइंड होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हमें उसका रे डायग्राम बनाना रहता है, इमेज फॉर्मेशन को दिखाएंगे और मैग्नीफाइंग पावर को फाइंड करेंगे, उसका एक्सप्रेशन। आफ्टर दैट 2 डिफरेंट केसेस, फॉर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन एंड फॉर रिलैक्स्ड आई, और व्हेन फाइनल इमेज विल बी एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ एफ ओ दिया है, आई लेंस का फोकल लेंथ एफ ई दिया है। क्लियर है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, मतलब यू ओ दिया है यहाँ पे। तो फाइंड करना है हमें व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, मतलब डी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन है, ये डी पे फॉर्म होगा। फाइंड लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, डी पे इमेज फॉर्म होगा, तो ये होता है फॉर्मूला, डी पे फॉर्म होता है तो हमारे पास यू ओ है, डी तो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, और वी की जगह पे क्या रखेंगे,
एफ ई दिया है, ओके, एफ ई भी दिया है, तो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर, ओके। वी ओ नहीं है हमारे पास, वी ओ को फाइंड करेंगे लेंस फॉर्मूले से, सीधे लेंस फॉर्मूले से वी ओ को मैंने फाइंड किया, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर मिला, ओके। इसको देख लेंगे और फिर हम जब पुट कर किए तो मैग्नीफाइंग पावर -7 आया, क्लियर है। और लेंथ दोनों के मॉडुलस को ऐड कर देना है हमें बस। तो यहाँ पे वी ओ तो मिल चुका है, यू ई फाइंड करेंगे अगेन फ्रॉम दैट लेंस फार्मूला। हमने यहाँ पे यू ई को फाइंड किया, ठीक है, डी है ना इमेज डिस्टेंस, उसके हिसाब से हमने यू ई को फाइंड किया, दोनों को ऐड किया, दोनों के मैग्नीट्यूड को हमने ऐड किया, दिस इज द लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप।